हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो जैसा कि हम सभी ने क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 का 2.3 तक पढ़ लिया था। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें आपके 10-12 क्वेश्चन हैं। कुछ हम करवाएंगे, कुछ आप कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशन f इज डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू दिस x स्क्वायर 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 एंड 3x 3 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है। एंड द फंक्शन g इज डिफाइंड एज, द रिलेशन आप बोलते हैं रिलेशन g इज डिफाइंड एज x स्क्वायर 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3x 2 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है। सो दैट f इज फंक्शन एंड g इज नॉट फंक्शन। हमको बताना है कि f फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है, प्रूव करना। तो देखो भाई, फंक्शन होने की कंडीशन क्या होती है कि जो अलग अलग एलिमेंट्स हों उनकी इमेज क्या हो, अलग अलग हो। मतलब एक एलिमेंट की इमेज एक ही होनी चाहिए। तो यही हम शो कर देते हैं। तो देखिए, आप सॉल्यूशन आप ध्यान से देख लें। वी हैव f ऑफ x इक्वल टू हमको दिया हुआ है, f ऑफ x की वैल्यूज हमको दी हुई हैं। x स्क्वायर 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड 3x 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 10। मतलब जब आप 3x लोगे तो जो दूसरी वाली वैल्यू है वो 10 के अंदर आना चाहिए और 3 के। अब देखो आप, तो देयरफॉर एट x इक्वल टू 3, हम x इक्वल टू 3 मान ले रहे हैं। तो देन f ऑफ x इक्वल टू 3 का स्क्वायर, पहले में क्या है, x स्क्वायर है, मतलब 3 स्क्वायर बराबर 9 एंड f ऑफ x इक्वल टू 3 इंटू x, मतलब 3 बराबर 9। तो देखो भाई, दोनों में 9 आ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट एट x इक्वल टू 3 f ऑफ x कितना मिल रहा है, 9। मतलब x इक्वल टू आपने 3 रखा तो दोनों फंक्शन में कितना आ गया, 9 ही आया। मतलब 3 की एक ही इमेज कितनी है, 1 ही इमेज है। तो आप लिख दोगे यहां पे सिंस एट x इक्वल टू 3 द फंक्शन द रिलेशन हैज यूनिक इमेज देयरफॉर f ऑफ x इज अ फंक्शन। भाई, फंक्शन होने की कंडीशन क्या थी कि उसके पास एक ही इमेज हो। हमने देखो चेक किया, हमने इस पर भी रख के चेक किया, इस पर भी रख के चेक किया, दोनों पे हमने 3 रख के चेक किया। दोनों केस में क्या हुआ, 9 आया। याद करिए, हमने आपको लिखवाया था f आपका फंक्शन कब होगा, जब एक a इंटू बी था। f ऑफ a इक्वल टू बी, f ऑफ a इक्वल टू क्या हो गया था, b हो गया था। तो अब देखो यहाँ पे f ऑफ a इक्वल टू b दोनों में आ रहा है, मतलब दोनों में आपकी इमेज एक ही मिल रही है। और जब एक ही मिल रही है मतलब उसके पास यूनिक इमेज है, और जैसे यूनिक इमेज मतलब वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। नाउ g ऑफ x हमको दिया हुआ है x स्क्वायर 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 और 3x 2 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। तो एट x इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं। ठीक है। तो g ऑफ x कितना हो जाएगा, पहले वाले केस में x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 एंड g ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 बराबर 6। देखो खेल खत्म हो गया, 4 आ गया 6 आ गया, मतलब एट x इक्वल टू 2 g ऑफ x इक्वल टू 4 एंड 6, 4 एंड 6 2 आ गया, मतलब एलिमेंट 2 का कितना इमेज हो गया, 2 इमेज हो गया। तो आप लिख दोगे सिंस द इमेज इज नॉट यूनिक देयरफॉर g ऑफ x इज नॉट अ फंक्शन। बात समझिए, हमने यहां f वाले पे चेक किया, दोनों केस में एक ही आया, 9 आया। जब दोनों केस में 9 आया मतलब इमेज एक ही है, तो मतलब यूनिक है, तो फंक्शन हो गया। यहां पर हमने x की वैल्यू रखी 2 बार, एक बार इस पे रखी 4 आया, इस पे रखी 6 आया, जबकि आना तो एक ही चाहिए, तो एक नहीं आया। और क्योंकि एक नहीं आया इसीलिए आपका ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन फाइंड f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपान 1.1 माइनस 1। ये हमको निकालना है। f ऑफ x की वैल्यू हमको दे दी गई है और f ऑफ इतना निकालना है। तो सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा। देखें सोल्यूशन आप देख ले, बहुत ही आसान है। वी हैव f ऑफ x इक्वल टू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर। देयरफॉर जो हमको वैल्यू दी वो कितनी हो जाएगी, देयरफॉर f ऑफ x अगर आप यहाँ पे रखें तो देयरफॉर f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपान 1.1 माइनस 1, ये कितना आपका हो जाएगा भाई। f ऑफ x कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो मतलब ये मिल जाएगा 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपान, इसमें तो कुछ है नहीं तो वैसे रह जाएगा। एंड दिस बिकम्स 1.21 माइनस 1 अपान 0.1। ध्यान दीजिएगा भाई, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा और ये आपका बच जाएगा 0.21 अपान 0.1, तो ये आपका पॉइंट हट जाएगा, एक आ जाएगा, यानी मिल जाएगा 2.1। ये आपका आंसर हो। मतलब एकदम हलवा सा क्वेश्चन था, हमने कर दिया कि भाई चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप फटाक से नोट करें, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो 3 में कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। आसान सा है, हमको डोमेन बताना है। तो डोमेन क्या होता है, फंक्शन के जो आपके सेट बनेंगे उसका पहला एलिमेंट। तो उसको पहले हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। सब वैल्यू तो निकालेंगे नहीं, हम तोड़ के देखते हैं। देखें आसान सा है, देखें बहुत ध्यान से। वी हैव f ऑफ x का आपको कितना दिया हुआ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपान, अगर हमको पता चल जाए कि भाई डिनोमिनेटर में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि नोमिनेटर में तो कोई भी हो काम बन जाएगा, बस डिनोमिनेटर में जीरो वाला केस ना हो, क्योंकि अगर जीरो आ गया तो बन जाएगा अनडिफाइंड। तो हम जीरो वाले केस को चेक कर लेते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ दें तो आपका हो जाएगा 6x माइनस 2x प्लस 12। भाई इसको 12 लेके आना है। तो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपान x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 6, एंड दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपान x माइनस 6 x माइनस 2। अब देखिए 6 और 2 ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए, x की वैल्यू 6 ना हो और 2 ना हो, क्योंकि अगर आप x इक्वल टू 6 लिए तब भी आपका 0 होगा तो कहानी खत्म हो जाएगी, x बराबर 2 लिए तब भी आपका कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसमें जो डोमेन बनेगा वो 6 और 2 को छोड़ के कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हो। मतलब जो इसका डोमेन बनेगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 6 एंड 2, एक्सेप्ट 6 एंड 2। तो लिख देते हैं, तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f कितना हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2,6। जितना भी आपका रियल नंबर है 2 और 6 को छोड़ के, क्यों छोड़ के भाई, अगर आप 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा अनडिफाइंड और 6 रखोगे तो 0 हो जाएगा अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड वाले को छोड़ के आप बाकी कुछ भी रखो तो आपको फंक्शन मिलेगा, क्योंकि उसने पहले ही का फंक्शन है, तो फंक्शन तो आपका डिफाइंड है। तो आप कुछ भी एक्स की वैल्यू रखोगे आपको डोमेन और रेंज आपका मिलता जाएगा। क्लियर है बात? तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 4-5 आप होमवर्क कर लेंगे, हम 6 की बात कर रहे हैं। भाई f हमको दिया हुआ है, लेट f इक्वल टू दिस x बिलोंग r बी अ फंक्शन फ्रॉम r टू r। मतलब पहले कह दिया भाई फंक्शन है, फंक्शन है तो बात खत्म हो गई। डिटरमाइन द रेंज, हमको रेंज निकालना है कि रेंज इसकी क्या आएगी। रेंज क्या होता है, बाद वाला एलिमेंट। तो अगर हम पता कर लें कि इसकी जो वैल्यूज है वो कितनी आएगी, हम रख रख के चेक कर लेते हैं, तो जिसके बीच में आएगी आपका रेंज हो जाएगा। मतलब जो भी आपकी आएंगे क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो देख लेते हैं, देखें आप आपका रेंज जो है वो देख लेते हैं। आप हमको जो दिया वो उसकी बात पहले कर लेते हैं। वी हैव f इक्वल टू दिया हुआ है x कॉमा एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट f बराबर, अगर हम 0 रखें तो क्या मिल जाएगा, 0,0। अगर हम 1 रखें
तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 1, यानी 1 अपान 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 1 अपान 2। हम आप प्लस माइनस भी रख सकते हो क्योंकि स्क्वायर करने पे तो आपका पॉजिटिव ही आना है, तो आप प्लस माइनस चेक कर लो, इसमें आप प्लस माइनस रखो तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा वैल्यू। ठीक है, अगर आप प्लस माइनस 2 ले लो तो यहाँ क्या मिल जाएगा भाई एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2, वो तो 1 4 5 और मिल जाएगा आपको 4 अपान 5। ठीक, फिर आप प्लस माइनस 3 रख के चेक कर लो तो ये मिल जाएगा आपको 3 तो मिल गया, 3 का स्क्वायर 9 अपान 1 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 10, ऐसे आप रख सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो रेंज कहाँ आ रहा है 0 और 1 के बीच में, भाई ये कितना आएगा 0.5, ये आपका आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा 0.8, ये भी आएगा 0.9, मतलब रेंज हमारी क्या है 0 से लेके 1 के बीच में आ रही है, 0 से लेके 1 के बीच में। आप आगे बढ़ते जाओगे ना तो 1 के बीच में ही आएगी, 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगी। क्यों, ऊपर वही है प्लस नीचे 1 ऐड है, तो जब 1 ऐड है तो क्या होगा एक तो एक्स्ट्रा हो ही जाएगा, मतलब ऊपर जो भी आएगा नीचे क्या होगा उससे एक ज्यादा होगा, और उससे एक जब ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है 1 से कम आएगा। बात समझिएगा भाई, ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मीन्स एक्स स्क्वायर जो कुछ भी आप लोगे उसका जो स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर है तो एक उससे ज्यादा, स्क्वायर से एक ज्यादा, जब स्क्वायर से एक ज्यादा आएगा मतलब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, एंड if the numerator is less than the denominator then the value is always less than 1, क्योंकि वैल्यू तो हमेशा 1 से कम ही आएगी, और जब 1 से कम आएगी तो रेंज क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो therefore range equal to range of f आपका हो जाएगा between 0 to 1, यानी 0 को आप ले लेंगे और 1 को आप नहीं लेंगे, 0 भी हो सकता है और 1 से कम होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। वो आप थोड़ा सा ओपन वाला गेट वाला याद रखिएगा, है ना, पार्टी वाली हमने बात की थी सेट ए में ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप समझ लीजिए भाई, आपका जो इंटरवल वाला केस होगा याद है अगर आपको, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ये आपका बन जाएगा 0 और 1, इसका मतलब क्या हुआ 0 तो शामिल लेकिन 1 आपका शामिल नहीं, ये आपका याद है इंटरवल वाला, इसमें क्या होता है अगर आपका स्मॉल ब्रैकेट है तो आपका वो वाला शामिल नहीं होता है, अगर आपका स्क्वायर ब्रैकेट तो क्या होता है शामिल होता है, मतलब 0 तो शामिल होगा यहाँ पे, लेकिन 1 आपका शामिल है, मतलब 1 से छोटे वाले, 0 से लेके 1 के बीच में, तो 0 के साथ और 1 से आपके छोटे वाले। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। भाई हमको दिया हुआ है लेट f इक्वल टू दिस 1, 1, 1, 2, 2, 3, 0, -1, -1, -3 बी अ फंक्शन फ्रॉम z to z डिफाइंड बाई ax प्लस बी, ax प्लस बी, मतलब ये जो आपके टर्म है ये वाला भी इसके बराबर होगा, ये वाला भी इसके बराबर होगा, ये वाला भी इसके बराबर होगा। सिंपल सी बात है, फंक्शन पहले से दिया है फॉर सम इंटीजर a एंड b फाइंड a और b, तो मतलब हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। ये पहले से आपका फंक्शन डिफाइंड है, जो फंक्शन डिफाइंड है तो जो आपका ax प्लस बी वाला पार्ट है इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, सबके बराबर होगा, तो वहां से हमको कुछ इक्वेशंस मिल जाएंगी, उनको हम सॉल्व करेंगे और a b की वैल्यू मिल जाएगी। देखो बहुत आसान सा है, सिंपल सा है, परेशान बिल्कुल ना हो। देखिए वी हैव f इक्वल टू 1, 1, 1, 2, 2, 3, 0, -1 एंड -1, -3 ये दिया हुआ है, एंड f ऑफ x इक्वल टू दिया भाई ax प्लस b। ठीक है, तो देखो आपका जब ये सारे फंक्शन इससे बिलोंग करेंगे, ये भी क्या है फंक्शन का ही पार्ट है। दिस इंप्लाइज दैट 1, 1 बिलोंग f से बिलोंग करेगा, भाई उसी का तो फंक्शन आपका, देखो ध्यान से इसी का फंक्शन ये तो बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। आप याद करो जब फंक्शन होता है तो a, b बिलोंग f, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ a इक्वल टू क्या होता है b होता है। याद है आपका फंक्शन वाला डेफिनेशन जो था कि a, b बिलोंग f सच दैट f ऑफ a इक्वल टू b, तो यहाँ पे f ऑफ a इक्वल टू क्या मिल गया b मिल गया। और दिस इंप्लाइज दैट ax प्लस b, x कितना मिला आपको 1, यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, ये आप यहीं से कर सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 1,
क्योंकि आपका x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी इक्वल टू 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। भाई a प्लस बी इक्वल टू 1 मिल गया हमको फर्स्ट एलिमेंट। क्यों? x के जगह पर जब 1 है तो b आपका पूरा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, पूरी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो ये हमको मिल गया। अगेन 0, -1 बिलोंग f। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 0 इक्वल टू -1, क्योंकि उसका इमेज है। f ऑफ 0 इक्वल टू क्या मिल गया, -1, मतलब f ऑफ a इक्वल टू क्या मिल गया, b मिल गया। एंड दिस इंप्लाइज दैट a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू -1 एंड दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -1। b की वैल्यू हमको मिल गई है। इस b की वैल्यू को उड़ा के फर्स्ट में रख दो। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट a -1 इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 प्लस 1, या a इक्वल टू क्या मिल गया, 2। तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई -1। फिर से एक बार देखिए, तो हमको दिया हुआ था भाई जब ये इससे बिलोंग कर रहा है, f से बिलोंग कर रहा है, f का फंक्शन ये है तो ये भी तो इससे बिलोंग करेगा। तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1 हो गया। f ऑफ x आपका कितना था, ax प्लस b, तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, जहां जहां x था हमने 1 रख दिया, 1 हमको मिल गया। फिर 0 -1 भी इससे बिलोंग कर रहा है। अब आप सोच रहे होगे सर जी ने यही क्यों लिया, भाई इसको लेने से हमको आसानी से a और b की वैल्यू मिल गई। अगर आप 1, 2 ले लोगे तब भी आएगा, तो आपको फिर 2 इक्वेशन मिलेगी, दोनों को आप सॉल्व करोगे तभी भी आएगा उससे भी। आप दोनों में से कोई भी 2 ले सकते हो, आपको वैल्यू मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं है। हमने 0 वाला इसलिए पार्टिसिपेट करवाया क्योंकि 0 अगर आप लोगे तो एक तो आपका 0 हो गया, आसानी से आपको b मिल गया। अगर आप चाहो तो -1 -3 भी लोगे तब भी आंसर आएगा, कोई बसा नहीं कि आप 1 और 1 लोगे तभी आएगा, नहीं। इसको क्यों लिया, क्योंकि हमारा कोफिशिएंट नहीं आएगा, आसानी से मिल गया। इसको क्यों लिया, क्योंकि एक 0 हो गया, दूसरा हमारा आसानी से आंसर मिल गया, इसीलिए इन दोनों को चूज किया गया। तो आपको क्लियर है, दोनों आप स्क्रीनशॉट लें फटाक से, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए भाई अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है भाई a बराबर ये दिया 1 2 3 4, b दिया है 1 5 9 11 15 16, दो हमको दिया हुआ। f दिया है 1, 5 2, 9 3, 1 4, 5 2, 11। एक बार चेक कर लें विजिबल है कि नहीं विजिबल है। मेरे ख्याल से आपको पूरा पूरा विजिबल है भाई, चलो ठीक है। हमको बताना क्या है, आर द फॉलोइंग आर ट्रू, मतलब पहला f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, वी हैव टू चेक दैट f इज अ रिलेशन, मीन्स जो आपका ये वैल्यू दिया है क्या ये एक रिलेशन है फ्रॉम a टू b। दूसरा f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, और हमको ये भी चेक करना है कि क्या f फंक्शन भी है। तो याद करो दोनों की कंडीशन, पहले तो कंडीशन याद हो भाई। रिलेशन की कंडीशन क्या थी, रिलेशन तब होगा जब जो गिवन आपको दिया हुआ है वैल्यूज वो a क्रॉस b का सबसेट हो, a क्रॉस b का सबसेट हो, मीन्स वी हैव टू फाइंड a क्रॉस b। एंड द सेकेंड वन, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। फंक्शन कब होता है, जब आपके दो जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन में हर एक एलिमेंट की इमेज एक ही हो, मतलब एक एलिमेंट की इमेज एक हो। तो दोनों बातें हमको चेक करना पड़ेगा। पहले हम इसका a क्रॉस b निकाल लेते हैं ताकि हम पहला पार्ट चेक कर पाए। तो देखें आप ध्यान से सॉल्यूशन, वी हैव a हमको कितना दिया है भाई 1, 2, 3, 4, b हमको दिया हुआ है 1, 5, 9, 11, 15 एंड 16। सॉरी यहाँ पे आपका ये ब्रैकेट रहेगा। सो देयरफॉर a क्रॉस b, a क्रॉस b क्या हो जाएगा भाई इसका सबके साथ, यानी कि 1, 1, 1, 5, 1, 9, 1, 11, 1, 15, 1, 16। एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर दूसरे वाले के साथ तो 2, 1, 2, 5, 2, 9, 2, 11, 2, 15 एंड 2, 16। ये 2 के साथ हो गया। फिर 3 के साथ, यानी कि 3, 1, 3, 5, 3, 9, 3, 11, 3, 15 एंड 3, 16, सॉरी 16। उसके बाद 4 के साथ तो मीन्स 4, 1, 4, 5,
and 4,9, 4,11 and 4,15 and the last one 4,16. ये तो हमको मिल गया A क्रॉस B. अभी हमें खाली A क्रॉस B मिला. अब हम चेक करेंगे F की जो वैल्यू है क्या वो A क्रॉस B का सबसेट है. तो देखिए फर्स्ट वी हैव F बराबर क्या दिया है भाई हमको 1,5, 2,9, 3,1, 4,5 एंड 2,11 ये दिया हुआ है. चेक करो 1,5 है ठीक है, 2,9 है ये भी ठीक है, 3,1 ये भी ठीक है, 4,5 ये भी ठीक है, 2,11 2,11. मतलब जो ये सेट ये आपको दिया हुआ है इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं. तो आप लिख दोगे दिस इंप्लाइज दैट F इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B. और जैसे सबसेट हुआ देयरफॉर F इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B. रिलेशन तो प्रूव हो गया. अब दूसरे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं. भाई दूसरा पार्ट क्या शो करना है फंक्शन. फंक्शन की कंडीशन क्या होती है एक ही इमेज हो. तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें 2,9 और 2,11 दिख रहा है. 2,9 2,11 यानी एक ही एलिमेंट की दो इमेज हो गई. एक ही एलिमेंट की दो इमेज हो गई. और जब एक ही एलिमेंट की दो इमेज हो गई तो क्या वो फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा. तो आप लिख दोगे सिंस द एलिमेंट 2 हैज two different image 9,11 9,11 therefore the given relation is not a function. याद है ना फंक्शन की कंडीशन क्या थी. आपके जो एलिमेंट हैं ईच एलिमेंट हैज देयर यूनिक इमेज मींस एक के पास एक ही इमेज हो. और यहाँ एक ही के पास दो इमेज है. 2 के पास इमेज 9 भी है और 2 के पास इमेज 11 भी है. तो ये पॉसिबल नहीं है. सो द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. तो फंक्शन नहीं है. ये वाला ट्रू ये वाला फॉल्स है. ठीक है तो स्क्रीनशॉट ले ले फिर आगे बढ़े हम. चलिए भाई एक लास्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर देख लेते हैं. 11 आप होमवर्क कर लेंगे वो लगभग आपका 10 से मिलता जुलता है. देखिए 12 नंबर में क्या कह रहा है भाई हमको A की वैल्यू दे दी गई है एंड F सच दैट A टेंड्स टू N बी डिफाइंड बाई F ऑफ N इक्वल टू क्या है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ N. मतलब f ऑफ n क्या हो जाएगा n आपका a में है तो f ऑफ 9 क्या हो जाएगा f ऑफ 9 इक्वल टू हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 9 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9. f ऑफ 11 इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11. f ऑफ 12 इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12 एंड सो ऑन. तो f आपको मिल जाएगा. तो जिसका आप ऑफ लेते हो तो पहला होता है मतलब डोमेन होता है. रेंज क्या होता है बाद वाला. तो बाद वाला हमको मिल जाएगा. तो देखो कैसे पहले हम निकाल लेते हैं. देखो वी हैव a इक्वल्स 9, 11, 12, 13. तो पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल लें. देयरफॉर 9 इक्वल टू भाई क्या होता है 3 इंटू 3. 11 इक्वल टू क्या होता है 11 इंटू 1. 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3. 3 2 6 12 ठीक है. और 13 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 13 इंटू 1. ठीक है ये तो हमको प्राइम फैक्टर मिल गए. अब क्वेश्चन ने क्या कहा भाई डिफाइंड कैसे हुआ f ऑफ n क्या है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर. तो देयरफॉर f ऑफ 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 क्योंकि 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है 3 है. तो f ऑफ 9 इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया. f ऑफ 11 क्या हो जाएगा 11 का हाईएस्ट फैक्टर क्या आएगा 11. f ऑफ 12 कितना आ जाएगा भाई 2 और 3 में बड़ा कौन सा है 3 तो ये हो जाएगा आपका 3. f ऑफ 13 ये कितना आ जाएगा 13. तो जो बाद वाले एलिमेंट है वही तो आपके रेंज होते हैं. तो देयरफॉर रेंज आपको कितना मिल जाएगा रेंज आपको मिल जाएगा 3, एक भूल गया हूं मैं शायद कोई एलिमेंट में भूल गया हूं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं कोई एलिमेंट भूल तो नहीं गया हूं. चलो ठीक है कोई एलिमेंट शायद हम भूल गए हैं. हाँ एक एलिमेंट यहाँ पे मिसिंग है भाई ध्यान दीजिएगा. एक एलिमेंट आपका यहाँ पे मिसिंग है वो आपका है 10. आपका क्या है वो 10 है. तो 10 का भी निकाल लो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5. और यहाँ आप 10 का भी निकाल ले तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5
ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 3, फिर 10 का 5, 11 और 13, और ये आपका हो जाएगा रेंज। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो गया खत्म। आज हमने चैप्टर 2 खत्म कर दिया है। अगले दिन हम मिलेंगे आपका अगले चैप्टर के साथ, तो स्क्रीनशॉट ले लें।